So we have another question from average topic. So let's see what the question saying. So in this question, here it is mentioned that a rocket needs a certain number of tests before launching. It is called launch vehicle system test. Let some scores are assigned to it after each test. Now the average score increased by one if the first five tests are not considered. And the average score decreased by one if the last five tests are not considered. If the average score of the rocket for the first five and the last five tests are 40 and 60 respectively, then the total number of tests rocket needs over it. So देखते हैं कैसे होता है सॉल्व. So first of all हमें दो चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी. Let number of tests. So जो मैंने assume किया number of n और average of scores. So ये मैंने assume कर लिया small k. अगर मुझे ये दोनों वैल्यूज मिल चुके हैं तो टोटल स्कोर मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ. सो टोटल स्कोर विल बी एन के. अब मूव करते हैं अपने केस नंबर 1 पर. सो माय केस नंबर 1 इज सेइंग दैट व्हेन वी इग्नोर फर्स्ट 5 टेस्ट when we ignore first 5 tests, then average will be k plus 1 and number of tests will be n minus 5. ओके. अच्छा, अब सेकंड केस क्या था मेरे पास. सेकंड केस था यहाँ पे व्हेन वी इग्नोर लास्ट 5 टेस्ट. व्हेन वी इग्नोर लास्ट 5 टेस्ट देन माय एवरेज विल बी k minus 1 क्योंकि ये 1 से डिक्रीज हो जाएगा एंड टेस्ट विल बी सेम n minus 5. लास्ट 5 को डिक्रीज कर दिया तो एवरेज कम हो गया और फर्स्ट 5 को डिक्रीज कर दिया तो एवरेज 1 इंक्रीज हो गया. यहाँ से एक थिंग गेट कर सकते हैं. It is given that when the first 5 tests are not considered, the over average increased by 1. Okay, overall average increased by 1. Each test carries 4 points, and here it is mentioned that there was first 5 tests को जब आपने लिया तब average was 40 and the last 5 को लोगे तब average was 60. That was the case. So from there what we get, total case कितने हैं. टोटल केस भी है एन के माइनस. अब 5 टेस्ट का देखेंगे तो 5 4 था 20 विल बी देयर मींस 200 जिसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये केस मेरे पास इक्वल हो जाएगा फॉर दैट टोटल केस. फर्स्ट 5 को डिक्रीज किया तो यहाँ से जो मुझे टोटल मिलने वाला था टोटल दैट विल बी k plus 1 मल्टीप्लाई बाय n minus 5. तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी k plus 1 into n minus 5, जिसको मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का. अच्छा, सिमिलरली सेकंड केस की तरफ थोड़ा मूव करते हैं. सो सेकंड केस में यहाँ पे अगर मैं टोटल स्कोर निकालना चाहता हूँ तो टोटल स्कोर में आप कितने हो जाएंगे a minus 1 into n minus 5. और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपने अगर लास्ट 5 टेस्ट को इग्नोर किया तो एवरेज कितना था 60. अब किसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो दैट विल बी n क्यूब. अब इनको इग्नोर करेंगे तो ये होगा 60 इंटू 5 5 6 30 यानी कि 300. ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी मेरी इस वैल्यू के जो है एन के माइनस 1 इंटू n माइनस 5 इस वैल्यू पे. तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करते हैं हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं. सो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे मीन्स बाय सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इनको सब्सट्रैक्ट. तो सब्सट्रैक्ट जब आप करोगे सो एन के कैंसिल आउट हो जाएगा. 200 को इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 100 और फाइनली जो वैल्यू मिल जाएगी तो देखो n-5 मैंने कॉमन ले लिया और मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ इस वैल्यू को. तो मेरे पास फाइनली बचेगा कितना वैल्यू जो k है ये हो जाएगा k plus 1 माइनस k plus 1. तो ये k कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा 2 k 100 equals to 2. This value will be 100 equals to 2 n minus 5.
इससे 50 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा. So value of n कितना है? 55. The question was asking total test कितने launch किए, तो total test का value कितना है? So finally answer will be 55 tests. Okay. So now move on to the options. So in my option, number B will be the final answer for this question. So I hope you have understand well. Thank you for that.